सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण से पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले उदाहरण देखेंगे। जैसे एक चित्र में दिखाया जा रहा है कि अध्यापक बच्चों को चुप करवा रहे हैं और दूसरे चित्र में गार्ड रेलगाड़ी को लाल झंडी दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक बच्चा लिख रहा है और दूसरे चित्र में दिखाया जा रहा है कि माताजी कुछ पढ़ रही है। बच्चों, हम इसी तरह से बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। तो ये क्या होता है? भाषा। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों और भाव को भली भांति समझ सकते हैं। उसे ही भाषा कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात और भाव पहुंचाने का साधन क्या होता है? भाषा। क्या होता है हमारा? वो भाषा कहलाती है। तो बच्चों, अब देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले देखेंगे मौखिक रूप। मौखिक का मीन्स होता है बोलना। बोलना अर्थात मौखिक रूप यह भाषा का पहला रूप है। इनमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। अब जैसे जब बच्चा बोलना सबसे पहले क्या करता है? बोलना सीखता है। तो वह क्या सीखता है? पहले बोलना। तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। और अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, एक बच्चा भोंपू बजा रहा है। दूसरे चित्र में क्या है कि एक बच्चा कान पर कुछ लगाया हुआ है और दूसरा बच्चा बोल रहा है। तीसरे चित्र में क्या है? आपस में बातचीत हो रही है। तो ये हमारे मौखिक भाषा के रूप हैं। अब आगे देखेंगे लिखित रूप। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जब हम लिखकर अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण: पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी। ये हमारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखेंगे एक चित्र में क्या है कि एक अंकल अखबार पढ़ रहे हैं। ये अखबार क्या है? लिखित भाषा में। दूसरे चित्र में बच्चा कंप्यूटर पर काम कर रहा है। ये भी लिखित रूप है। अब और चित्र में देखेंगे तो एक बच्चा पुस्तक में से पढ़ रहा है और 2 बच्चे लैपटॉप से काम कर रहे हैं। ये लिखित रूप के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे भाषाएं। बच्चों, पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी आदि। तो बच्चों, जैसे भाषाएं हैं, पंजाब की कौन सी है? पंजाबी। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, बंगाल की बंगाली। अब हम आगे देखेंगे लिपियां। बेटा, लिपियां होती क्या है? सबसे पहले जानेंगे। भाषा को लिखने का ढंग व तरीका ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है बच्चों, यानी कि लिखने का ढंग। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, इसकी कौन सी है लिपि? देवनागरी। देवनागरी का अर्थ होता है कि देवों के नगरी से। अंग्रेजी रोमन लिपि। पंजाबी गुरुमुखी, यानी कि जो गुरु के मुख से निकली हुई। उर्दू फारसी लिपि। तो बच्चों, अब हम देखेंगे व्याकरण। सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है। चाहे भाषा मौखिक हो अथवा लिखित, हमें बोलते अथवा लिखते समय वाक्यों का ही प्रयोग करना पड़ता है। वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द वर्णों से बनते हैं, वर्ण, शब्द व वाक्य। व्याकरण में ही इन्हीं के रूप, प्रयोग, शुद्धता पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, अब एक उदाहरण है हमारे पास, मेरे को बाजार जाना है। तो बच्चों, ये अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे बाजार जाना है। तो इससे क्या पता चलता है कि व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं।
तो बच्चों अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।